Assalamu alaikum. Students, welcome in the series of lectures of Diploma of Associate Engineering in Mechanical Technology. Our subject is Workshop Practice 2 and our today topic is Types of Welded Joints. Start with definition of welding joint. A welding joint is the arrangement or mating position of two or more metal parts that are prepared and joined permanently by the welding process. वेल्डिंग ज्वाइंट दो या दो से ज़्यादा धाती हिस्सों को तरतीब से मिलाप का नाम है जिन्हें वेल्डिंग के अमल से मुस्तकिल तौर पर जोड़ा जाता है. What is welding and what are its major types? वेल्डिंग एक ऐसा अमल है जिसमें धाती या गैर धाती हिस्सों को गर्म करके या पिघलाकर दबाव की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में मुस्तकिल तौर पर जोड़ा जाता है. Welding is a process of joining similar or dissimilar metals by heat, pressure, or both with or without filler metal. And what are the major types? First one is a forge or pressure welding. In this type, the metal surfaces are joined by applying pressure, usually with heating. Below or near the plastic state, the metal is pressed together to form the joint. यानी कि फोर्ज या प्रेशर वेल्डिंग क्या है? इस किस्म में धात की सतहों को दबाव लगाकर जोड़ा जाता है. अमूमन धात को इतना गर्म किया जाता है कि वो नरम हालत में आ जाए और फिर दोनों हिस्सों को दबाव देकर मिला दिया जाता है. एंड द सेकंड मेजर टाइप इज फ्यूजन और नॉन प्रेशर वेल्डिंग. इन दिस टाइप द एजेस ऑफ बेस मेटल्स आर मेल्टेड बाय हीट एंड देन अलाउड टू सॉलिडिफाई टू प्रोड्यूस द जॉइंट. External pressure is not necessarily, though filler metal may be used. फ्यूजन या नॉन प्रेशर वेल्डिंग क्या है कि इस किस्म में बुनियादी धात के किनारों को हरारत से पिघलाया जाता है और फिर इन्हें ठंडा होकर एक मुश्तरक ज्वाइंट बनाने दिया जाता है. इसमें बैरूनी दबाव ज़रूरी नहीं होता, अलबत्ता फिलर मेटल इस्तेमाल किया जा सकता है. एंड द मेजर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स कि वेल्डिंग जॉइंट की बुनियादी इकसाम कौन कौन सी हैं. तो हम यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर 4 बुनियादी इकसाम को देखेंगे: बट जॉइंट, लैप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट एंड टी जॉइंट. जैसा कि स्क्रीन पर आप डायग्राम्स देख सकते हैं, बट जॉइंट, लैप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट एंड टी जॉइंट की डायग्राम्स को दिखाया गया है. बट जॉइंट में दो पैरेलल प्लेट्स को एजेस को जोड़ दिया जाता है. लैप जॉइंट में दो प्लेट्स इस तरह से ओवरलैप कर रही होती हैं कि एक प्लेट का किनारा दूसरी की सरफेस के साथ वेल्ड कर दिया जाता है. जबकि कॉर्नर जॉइंट की डायग्राम में अगर आप देखें तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेट रखी जाती है जबकि दूसरी उसके साथ 90 के एंगल पर वर्टिकल पोजीशन में रखकर जोड़ दी जाती है. तो इस तरह से बनने वाले जॉइंट को कॉर्नर जॉइंट का नाम दिया जाता है. और अगर एक प्लेट हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई हो और दूसरी प्लेट को उसके ऊपर रख दिया जाए इस तरह से कि उसका किनारा उसकी सरफेस के साथ वेल्ड हो जाए, तो इस किस्म के जॉइंट को टी जॉइंट स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है. व्हाट इज बट जॉइंट? अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो बट जॉइंट उस वक्त बनता है जब दो प्लेटें या मेंबर्स एक ही सतह में हों और उनके किनारे आमने सामने मिलाकर वेल्ड किए जाएं. ये मजबूत और हमवार जॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है. A butt joint is formed when two plates of members lie in the same plane and their edges are placed end to end for welding. It is commonly used where a smooth and strong joint is required. And the common types of butt joints are कि जो इकसाम होती हैं butt joint की, उसमें square butt joint, single groove butt joint and double groove butt joint. Single groove butt joint के अंदर सिंगल वी, सिंगल यू, सिंगल जे एंड सिंगल बेवल बट जॉइंट शामिल होते हैं. जबकि डबल ग्रूव में डबल वी, डबल यू, डबल जे
एंड डबल बेवल बट जॉइंट्स शामिल होते हैं। यहाँ पर डायग्राम्स में आप बट जॉइंट की इकसाम को भी देख सकते हैं। पहली डायग्राम के अंदर स्क्वायर बट जॉइंट को दिखाया गया है, जिसमें किनारे प्लेन होते हैं और दोनों किनारों को वेल्ड कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरी डायग्राम में आप सिंगल ग्रुप बट जॉइंट को देख सकते हैं कि सिंगल ग्रुप बट जॉइंट को दिखाया गया है, जिसमें एक प्लेट का किनारे को स्ट्रेट एज रखा गया है जबकि दूसरे को ग्रूव दिया गया है। उसके बाद सिंगल वी बट जॉइंट आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, जिसमें दोनों बेस मेटल्स के किनारों को इनक्लाइंड यानी तिरछा काटा गया होता है और फिर उनको वेल्ड किया जाता है। इसमें रूट ओपनिंग एक किनारे पर दी जाती है। जबकि नेक्स्ट डायग्राम में आपको डबल वी बट जॉइंट नजर आएगा, जिसमें रूट ओपनिंग सेंटर में होगी जबकि एजेस जो है वो ऊपर भी बने होंगे, नीचे भी बने हुए होंगे। इसके अलावा ऊपर आप देख सकते हैं डबल ग्रुप बट जॉइंट, जिसमें दोनों तरफ ग्रूव दी जाती है जैसे कि डबल वी है। नेक्स्ट है सिंगल यू बट जॉइंट कि एक किनारे को स्ट्रेट रखा जाता है जबकि दूसरे किनारे को कर्व शेप में एज दे दिया जाता है। डबल यू बट जॉइंट में भी ऐसा ही होगा, दोनों किनारों को ऊपर की तरफ भी जॉइंट लगा होगा, नीचे की तरफ भी लगा होगा। और अगर एक प्लेट को स्ट्रेट रखा जाए और एक प्लेट को इंक्लाइंड बनाया जाए तो इसको सिंगल जे बट जॉइंट कहा जाएगा। और डबल जे में एक प्लेट स्ट्रेट रहेगी जबकि दूसरे के दोनों किनारों को इंक्लाइंड काटा जाएगा। उसके बाद दूसरी बड़ी टाइप में आ जाती है लैप जॉइंट। जैसे कि हमने देखा पहले डायग्राम के अंदर कि लैप जॉइंट क्या है कि जब दो प्लेट्स को ऊपर नीचे इस तरह से ओवरलैप किया जाता है कि एक प्लेट का किनारा दूसरी की सरफेस के साथ वेल्ड हो रहा होता है। सो हाउ वी कैन डिफाइन द लैप जॉइंट? अ लैप जॉइंट इज फॉर्म्ड when one plate overlaps another plate and welding is done along the overlapped edges. It is simply to make and is widely used in sheet metal work. लैप जॉइंट उस वक्त बनता है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट पर ओवरलैप करे और लेप वाली जगह पर वेल्डिंग की जाए। ये शीट वर्क मेटल में बहुत आम है। कॉमन टाइप्स आर सिंगल ट्रांसवर्स, डबल ट्रांसवर्स एंड पैरेलल लैप जॉइंट कि जब दो प्लेट्स को ऊपर नीचे ओवरलैपिंग पोजीशन में इस तरह से रखा जाए कि एक प्लेट का चौड़ाई वाला किनारा दूसरी प्लेट के सरफेस के साथ वेल्ड हो रहा हो तो इसको हम बोलेंगे सिंगल ट्रांसवर्स लैप जॉइंट। और अगर उन प्लेटों को इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों तरफ ज्वाइंट लगा दिया जाए, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, कि दोनों प्लेटों के चौड़ाई वाले किनारे सरफेसेस के साथ वेल्ड हो जाएं, इसे बोला जाएगा डबल ट्रांसवर्स फिल्ट वेल्ड। जबकि पैरेलल फिल्ट वेल्ड में दो डिसिमिलर चौड़ाई वाली यानी ऐसी दो प्लेट्स हों जिनकी चौड़ाई एक दूसरे से मुख्तलिफ हो और उनको ओवरलेप रखकर ऊपर वाली प्लेट की लंबाई वाले किनारे को सरफेस के साथ वेल्ड कर दिया जाए, तो ऐसे ज्वाइंट को पैरेलल फिलेट ज्वाइंट का नाम दिया जाएगा। And the next type is corner joint. A corner joint is formed when two plates meet at a approximately right angle and make an L shape at the corner. It is used in boxes, frames, tanks and sheet metal fabrications. कॉर्नर ज्वाइंट उस वक्त बनता है जब दो प्लेटें तकरीबन कायमा जाविये पर मिलकर एल शक्ल बनाएं। ये बॉक्सेस, फ्रेम, टैंक और शीट मेटल फैब्रिकेशन में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ कॉर्नर जॉइंट्स की बात करें तो आमतौर पर इसे दो इकसाम में तकसीम किया जाता है, इनसाइड कॉर्नर जॉइंट एंड आउटसाइड कॉर्नर जॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास मेजर टाइप है टी जॉइंट। व्हाट इज टी जॉइंट? अ टी जॉइंट इज फॉर्म्ड when one plate is welded to another plate at right angle in the shape of the letter T. It is very common in structural and machine fabrication. टी जॉइंट उस वक्त बनता है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ कायमा जाविया पर वेल्ड होकर अंग्रेजी हर्फ टी जैसी शक्ल बनाए। ये स्ट्रक्चरल और मशीन फैब्रिकेशन में बहुत आम इस्तेमाल किया जाता है। इसकी भी अगर हम इकसाम की बात करेंगे तो इनसाइड टी जॉइंट एंड आउटसाइड टी जॉइंट इसकी इकसाम में आते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम्स में भी देख सकते हैं।
पहली जो डायग्राम आपको दिखाई गई है इनसाइड कॉर्नर जॉइंट की है कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो फिल्ट बना है, जो वेल्ड मेटल है वो अंदर की तरफ है, जबकि दूसरी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आउटसाइड है वो कि प्लेट की बैरूनी किनारे को वेल्ड किया गया है। एंड सिमिलर कंडीशन है टी जॉइंट की कि आपके पास टी जॉइंट भी इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। अब हम हमारा ये जो लेक्चर था इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे जो मेजर पॉइंट्स थे वो क्या थे कि बट जॉइंट्स आर मेनली यूज्ड फॉर फुल स्ट्रेंथ एज टू एज कनेक्शंस के बट जॉइंट एक किनारे से दूसरे किनारे पर मजबूत जोड़ लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि लेप जॉइंट वहाँ मुफीद होता है जहाँ प्लेटों को ओवरलेप यानी ऊपर नीचे रखकर लगाना आसान हो, जबकि कॉर्नर जॉइंट बॉक्सेस और फ्रेमवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड लास्टली टी जॉइंट वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ एक मेंबर को दूसरे मेंबर के साथ 90 के एंगल पर जोड़ना मकसूद होता है। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।